चलिए मेरे दोस्तों, हम प्रिया क्लास से मिस्टर विकास सर। तो आज हम चलेंगे एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th बिहार बोर्ड, ईपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है मेरे दोस्तों। आज हम बतलाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। और इससे अगर पहले नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। 10.1 10.2 आप भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले बनाएंगे। तो आज सिद्ध करना है हम लोग को मेरे दोस्तों कि कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा या नहीं, मतलब कौन ए ओ बी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो पहले सिद्ध करने से पहले हम लोग जानेंगे सिद्ध ए कोण को हम लोग को निकालने के बोला है, ओ कोण के निकालने के लिए बोला है कि ओ कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस कोण का मान निकालने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा इस ये दोनों कोणों का मान हम लोग को जानना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग ये दोनों कोणों का मान निकालेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि ओ कोण जो है कितना डिग्री का है। तो चलिए हम लोग चलेंगे। तो पहले चलने से पहले ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को दोनों में सर्वभांषण करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलेंगे, सर्वभांषण करेंगे। ठीक है, ओसी के लाइन खींच दिए हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका 90 डिग्री बनता है। तो आप कह सकते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए ओ पी से। ठीक है दोस्तों, चलेंगे त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी से चलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी तीन को देखिए मेरे दोस्तों, ये जो त्रिभुज दोनों जो है ये दोनों त्रिभुज में से किसी तीन को हम लोग को बराबर करना होगा। अगर बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज सर्वभांषण मतलब बराबर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ओसी वृत्त की त्रिज्या है और मेरे दोस्तों ओपी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे कि ओसी बराबर ओपी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है मेरे दोस्तों। ये तो बराबर हो गया। फिर हम लोग को करना है किसी और दो और होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सी जो है सी और यहाँ पे पी, मतलब कोण सी और कोण पी 90 डिग्री है। तो कोण सी बराबर कोण पी जो क्या है 90 डिग्री है। त्रिज्या एवं वृत्त के आसपास रेखा बनने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे देखिए दो गो तो हो गया, एक और होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए ओ ए मतलब इस इस त्रिभुज में भी है आता है और इस त्रिभुज में भी ओ ए आता है। तो हो जाएगा ओ ए बराबर ओ ए, ये आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे दोस्तों उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कारण कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो देखिए, तो ये जब देखिए तीनों त्रिभुज समान होंगे तो इसको हम एक मानेंगे, इसको दो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जब आप कह सकते हैं RHS के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज जो है त्रिभुज POA इसको हम कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज POA सर्वभांषण है मेरे दोस्तों त्रिभुज AOC का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम नाम लिख देंगे 3 कोण 4। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर होगा किसी में दोस्तों, तो ये होगा YCPCT के। तो मेरे दोस्तों YCPCT हम लोग इसको बोलते हैं सर्वभांषण त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ए जो ये है ये मतलब ए जो कोण दिया गया ये पूरा कोण यहाँ पे समद्विभाज हो रहा है, मतलब 3 इधर चला गया और 4 इधर आ गया। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, समद्विभाज हो रहा है। और बी कोण भी है, इसका भी समद्विभाज हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे, मतलब देखिए ये दोनों कोण को तो हम लोग सर्वभांषण कर दिए। अब हम लोग को करना पड़ेगा ए त्रिभुज और इस त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिभुज का भी सर्वभांषण कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 5 और इसको कर देते हैं 6 कर देते हैं। तो हम लोग को जो पता करना है मेरे दोस्तों, करना है AOB, मतलब AOB मतलब हम लोग को इस त्रिभुज से काम है, इन दोनों त्रिभुज से काम नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग इसको हम लोग सर्वभांषण किए हैं उसी तरह से इसको भी हम कर देंगे सर्वभांषण। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार मतलब मेरे दोस्तों जिस तरह से हम लोग इस दोनों त्रिभुज का सर्वभांषण किए उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। तो हो जाएगा कोण
5 बराबर कोण 6 किससे मिलते तो 22 CPCT। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होता है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, देखिए कोण A और कोण B का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है मेरे दोस्त। समद्विभाजन मतलब काट, मतलब आधा हो रहा है। देखिए ये जो पूरा जो कोण जो था, एक 5 में बट गया, एक 6 में बट गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण A व कोण B का क्या हो रहा है, समद्विभाज हो रहा है, समद्विभाज हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे दिया हुआ है कि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश और वाई डैश का। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चलना है मेरे दोस्तों कि त्रिभुज AOB से चलना है। काहे कि हम लोग को लाना है त्रिभुज AOB बराबर 90 डिग्री लाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको क्या है कि A आपका दोनों समानांतर है, ठीक है, और इस पे एक रेखा काट दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरीयक रेखा। क्या बोलते हैं, उत्तरीयक रेखा। तो ये जो उत्तरीयक रेखा जो होता है, ये दोनों कोणों का मान यहाँ पे देखिए, इस कोण और एक कोणों का जो मान होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 180 डिग्री का होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए तो हम लोग कहेंगे कि कोण ए समद्विभाज हुआ था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, समद्विभाज हुआ था, तो ये हो जाएगा कोण 4y2, मतलब कोण 4y2 प्लस कोण 5y2 बराबर कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 होता है। आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कोण 4, ऐसे लिखे कि कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस B का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है तो हम बतला दिए अभी। एक समांतर दो है मेरे दोस्तों, उस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरीयक रेखा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अंतः कोणों से, इस तरह से हम लोग अंतः कोणों का योग भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो कोण A, तो एक कोण A जो है क्या हो रहा है, समद्विभाज हो रहा है। तो समद्विभाज मतलब आधी हो रही है। तो चलिए मेरे दोस्तों, कोण AY2 हो जाएगा ये, प्लस कोण BY2 बराबर 180/2 हो जाए। समद्विभाज करना है तो समद्विभाज हो गया। तो बताइए कोण AY2 मतलब कोण A का आधा करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। तो 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण B का जो आधा करते हैं, कोण B का तो होता है कोण 5 हो जाता है, बराबर इसको आधा करिएगा तब आ जाएगा 90 मेरे दोस्तों। ठीक है, 90 आ जाता है। इतना आप लोग कर लिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज AOB से चलेंगे त्रिभुज AOB से। तो AOB से क्या होता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो चलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। पता होगा आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण हम ले लिए A वाला और A वाला ले लिए। ठीक है, तो देखिए कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 को मान लिया 90। ठीक है, तो ये दोनों का मान हो जाएगा आपका 90 प्लस कोण O बराबर 180। तो हो जाएगा कोण O बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा कोण O बराबर आपका 90 डिग्री बचेगा। तो देखिए कोण O, तो कोण O को आप लिख सकते हैं कोण AOB लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां चलेंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्तों कहता है, दिया हुआ है कि PA और PB जो है वृत्त के स्पर्श रेखा है मेरे दोस्तों। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB मतलब AOB मतलब AOB प्लस APB जब हम जोड़ते हैं तो आपका 180 डिग्री आता है। मतलब इसमें O और इसमें P मतलब A और A, जब ये दोनों का जब हम जोड़ते हैं मेरे दोस्तों तो आपका आता है कितना मान, 180 डिग्री आता है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें करेंगे हम लोग का, ध्यान दीजिएगा कि AO और BO आपका वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ए ओ बराबर बी ओ हो जाएगा मेरे दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोण बी ए और कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है मेरे दोस्तों, बनने वाला कोण, ये हम लोग कर सके कोण। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग को लाना कि ये दोनों का कोणों का जो योग होता है मेरे दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो आपको पता होगा कि ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चतुर्भुज नजर आएगा। तो चतुर्भुज की चारों कोणों का जो मान होता है मेरे दोस्तों, वो होता है कितना, 360 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 360 होता है। चलेंगे यहाँ से, चलेंगे कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। तो चलिए कोण ए, तो कोण ए का मान तो आपका 90 डिग्री। देखिए कोण ए बराबर कोण बी कितना है, 90 डिग्री। मतलब कोण ए का मान आपका 90 हो गया, 90, और प्लस कोण ओ का मान हमें पता नहीं है, ओ प्लस कोण बी। तो कोण बी का जो मान है मेरे दोस्तों वो भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 360 हो जाएगा। तो ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360, लेकिन 18 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 में से 80 कटेगा तो 180। कोण ओ किस कैसे हुआ मेरे दोस्तों, ए ओ बी, मतलब कोण ए ओ बी प्लस पी देगा बी पी ए, कोण ए पी बी भी कर सकते हैं बराबर 180 डिग्री। ये आपको हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग चलेंगे अब 11वां क्वेश्चन में चलेंगे मेरे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त है और वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज दिया गया मेरे दोस्तों। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो ये जो चारपटी समांतर चतुर्भुज जो दिया गया है वह समचतुर्भुज है, वही हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है मेरे दोस्तों, जो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है मेरे दोस्तों। तो मतलब हो सकता है यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी बराबर आपका हो जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी हो सकता है, और बी सी बराबर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा ए डी कहिए या तो डी एस। ठीक है, डी ए, तो हम लोग ए डी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना वही है मेरे दोस्तों कि जो चारपटी समांतर चतुर्भुज जो है वो सम चतुर्भुज है या नहीं है। तो चलिए हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आप 8वां क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे। 8वां क्वेश्चन आपको इसी जिस तरह से हम लोग 8वां क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से हम लोग 11वां क्वेश्चन भी बतलाएंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है देखिए प्रेम से देखिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लिखना है कि उत्पत्ति से लिखिएगा होगा कि देखिए मेरे दोस्तों, ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होता है पता ही आपको होगा, तो होता है ए पी बराबर आप लिख सकते हैं एस ए। ठीक है दोस्तों, एस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी आया है तो अगला भी पी आना चाहिए, तो हम कर देते हैं बी पी, तो हो जाएगा बी पी बराबर क्यू बी, क्या क्यू बी हो जाएगा। अब कर देंगे सी आर, क्या मतलब सी आर बराबर सी क्यू, क्या सी क्यू, या हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, क्या डी एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों पट्टी अलग अलग करके जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर तो जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर देखिए एस ए और डी एस, ये दोनों को साथ ही कर लेते हैं, तो होगा एस ए प्लस डी एस प्लस क्यू बी प्लस डी एस। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, एपी और बीपी, एपी और बीपी जब दोनों को मिलाते हैं तो आपको बन जाता है
ए बी, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए सी आर और डी आर, मतलब सी आर और डी आर जब दोनों को जब जोड़िएगा, ये दोनों आपस में जब जोड़िएगा तब बन जाएगा आपको मेरे दोस्तों सी आर, या तो सॉरी डी सी कहिए इसको, या तो सी डी कहिए, तो लोग कर देते हैं सी डी, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए एस ए और डी एस, एस ए और डी एस, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए डी, क्या बोलेंगे ए डी प्लस, और ये आपका हो गया अब क्यू बी और डी एस, क्यू बी डी एस नहीं आता होगा, क्यू बी यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों सी क्यू, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता है कि समांतर चतुर्भुज जो है वह समचतुर्भुज होगा, तो ये हम लोग को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कर देते हैं कि एपी की जगह पर ए बी के हम लोग लिख दिए हैं कि ए बी और सी डी होगा, तो हम क्या करते हैं कि सी डी लिख देते हैं, ए बी के मान क्या लिख देते हैं सी और डी लिख देते हैं, या तो ऐसा करते हैं सी डी के मान ए बी कर देते हैं, ठीक है। तो सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी के मान ए बी बराबर ए डी, तो ए डी को रहने देते हैं, या तो बी सी को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ए डी को रहने देते हैं और प्लस बी सी को ए डी कहते हैं, ए और डी कहते हैं, ये हो जाएगा देखिए एक एक और हो जाएगा दो, दो ए बी बराबर दो ए डी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो से दो तो आपका कट जाएगा, तो बचेगा ए बी बराबर ए डी कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये समीकरण आपका एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया मेरे दोस्तों, ये आपका चार हो गया, ठीक है। ये हो गया पाँच और ये आपका जो आया छठा आ गया। तो चलेंगे छठा, ठीक है, चलेंगे समीकरण 5 व समीकरण 6 से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, ये वाला हम लिख देते हैं ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ए भी तो कर सकते हैं, ए बी बराबर जब ए डी है तो ए बी बराबर सी डी तो भी होगा, तो ये हो जाएगा बराबर सी डी बराबर, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ए डी, तो ए डी बराबर आपका है ए बी, तो देखिए और जब ए डी बराबर ए बी है, देखिए ए डी, यहाँ पे देखिए ए डी, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, तो ये हो गया बी सी, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो